नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट आप सबका स्वागत करता है। आज हमारे बीच में ब्लड संगत नीतिका राज आंटी जी उपस्थित हैं, जिनसे हम कार्मिक रेट्रिब्यूशन विषय पे चर्चा करेंगे और उनके भाव जानने की कोशिश करेंगे। जय गुरुजी नीतिका आंटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुजी। जय गुरु जी। टू Pranam to Guru ji, pranam to Sangat, pranam to you uncle. Jai Guru ji. Thank you so much for inviting me to reflect on these topics ताकि मैं खुद भी सीख पाऊँ. So thank you so much. जय गुरु जी. जी आंटी, थैंक यू। आंटी, कार्मिक रेट्रिब्यूशन, इसको हम कई शब्दों से अलग अलग तरीके से भाव से हम लोग संगत बात करती है आपस में। इनफैक्ट कार्मिक रेट्रिब्यूशन, व्हाट डज इट मीन टू यू? या गुड क्वेश्चन अंकल. मैं भी इसके बारे में बहुत सोच रही हूँ आजकल. सो इस पॉडकास्ट की टाइमिंग बहुत ही डिवाइन टाइमिंग है. मैं एक्चुअली इस टॉपिक के बारे में 1 महीने पहले बिल्कुल नहीं सोच रही थी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन थिंग्स हैपेंड इन माय लाइफ इन सच अ वे कि मुझे लगा कि यहाँ पे कोई कार्मिक साइकिल है. द सेम साइकिल कीप्स रिपीटिंग. And I went to Boston. I saw my cousin. He ended up giving me a book on karma. मैंने उसको पढ़ा and I started feeling that thing कि what is the bondage. तो कर्म लिखा हुआ simply means action. एंड एक्शन में दे डू नॉट मीन ओनली फिजिकल एक्शन कि आपने हाथ पैर चलाए कुछ करा. इट इज मेंटल ऑल्सो. आपके जो थॉट्स हैं, इट इज फिजिकल एक्शन ऑल्सो वट एवर वी डू विद आवर बॉडी. एंड इट इज एनर्जेटिक एक्शन ऑल्सो. हम जो भी फील करते हैं इमोशनली या एनर्जेटिकली, जो भी हम कर रहे हैं ऑन ऑल दीज लेवल्स, कर्म हो रहा है, एक्शन हो रहा है. तो क्या होता है कि दुनिया में बहुत सारे इनपुट्स हमारे अंदर आते हैं और हमारी तरफ से, लेकिन हम कुछ ही इनपुट्स ले पाते हैं. तो वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी इन दैट सेंस कि मैंने देखा कि अच्छाई हो रही है तो मैंने अच्छाई की एंड नाउ वी आर रिफ्लेक्टिंग द सेम थिंग्स. और बुराइयां मैंने छोड़ दी. या फिर मैंने देखा कि मेरे साथ बुराई हुई या पेन हुआ या दुख दर्द हुआ, फिर वो मेरी स्टोरी बन जाती है. देन आई ओनली फोकस ऑन दैट. देन आई ओनली सी दैट. देन आई डोंट नोटिस द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग और समवन इज स्माइलिंग और समथिंग इज गुड. या छत है, खाना है, बॉडी है, हेल्थ है. थिंग्स वी मिस, राइट? बिकॉज ऑफ शुक्राना एंड ग्रेटिट्यूड वी रिमेंबर व्हाट इज देयर. तो हम ना इन मटेरियल चीज़ों में बंधे हुए रहते हैं या इमोशनल टैंगल्स में बंधे हुए रहते हैं. सो कर्म सिंपली मीन्स एन एक्शन एंड देर इज डिटैचमेंट फ्रॉम द आउटकम. कर्म के आगे क्या होगा हमें उसके बारे में सोचना ही नहीं है. हमने कर्म करके सरेंडर करना होता है. दैट इज फ्रीडम. वेर एज एनीथिंग एल्स इज बॉन्डेज. तो रेट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं है कि सम आउटसाइड पर्सन इज पनिशिंग अस. आई थिंक कि हम जो क्रिएट कर रहे हैं, हम जो भी एनर्जी बाहर डाल रहे हैं, वही एनर्जी हमें वापस मिल रही है. बिकॉज वी आर कनेक्टेड टू एवरीथिंग एंड एवरीवन थ्रू डिवाइन. गुरु जी की जोत हम सब में है. तो अगर मैं यहाँ पे प्रे करूँ, गुरु जी को प्रणाम करूँ, आई एम पोलाइट, लविंग, काइंड एंड आई प्रेज गुरु जी, बट हियर आई अब्यूज, कर्स, ब्लेम समबडी, तो वो निगेट हो जाता है. उनके अंदर भी वही जोत थी, डिवाइन फ्लेम थी, सोल थी, डिविनिटी थी. तो इफ आई डू दैट टू देन दैट विल कम बैक टू मी. सो एंड देन आई लर्न माई लेसन दैट ऑल इज वन. तो ये स्पिरिचुअल लेसन होते हैं, पनिशमेंट नहीं होते. दे आर मेंट फॉर आवर लिबरेशन, फॉर आवर ग्रोथ. That is my current understanding and I'm still very much learning. Karma is just effortless in a way. It's an action. Some of it हमारा unconsciously हो रहा है और liberation is कि जब वो conscious हो जाता है कि हम ध्यान से, अपने values से, spiritual principles के हिसाब से चल रहे हैं. अंकल आप म्यूटेड हैं, फिर से कहिए. जी आंटी। आंटी, बहुत अच्छे तरीके से बताया आपने इसके बारे में। बट व्हाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस? संगत के लिए इन जनरल, व्हाई संगत नीड टू अंडरस्टैंड कार्मिक रेट्रिब्यूशन? देखिए अंकल, everybody used to go to Guruji and Guruji, they would ask, right, ये जॉब चाहिए, ये पार्टनर चाहिए, ये शादी नहीं हुई, ये बच्चा चाहिए, ये ऐसे चाहिए, ये घर चाहिए, and all those stability and material things which we think will give us something else. तो गुरुजी कहते थे कि कोई मुझसे असली चीज़ नहीं मांगता. और वो असली चीज़ होती है नाम, रब का नाम.
कि हम रब से ऐसे जुड़ जाएं कि आप में और मेरे में, यू नो, बिटवीन गॉड एंड मी कोई फर्क ही नहीं है, देयर इज नो यू एंड मी, देयर इज ओनली डिवाइन। तो वो असली चीज से मोक्ष मिलता है। एंड इसके बारे में भी मैं बहुत सोच रही थी, मोक्ष इज नॉट जस्ट कि हमारी लास्ट लाइफ टाइम होगी, हम सफर करेंगे या जैसे भी होगा। नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट मोक्ष ऑन अर्थ, लिबरेशन वाइल वी आर हियर। कि ऐसा नहीं है कि हम सोशल नॉर्म्स में नहीं हैं, हम जॉब भी कर रहे हैं, हम फैमिली लाइफ भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट अंदर से एक लिबरेशन है दैट एनीथिंग इज पॉसिबल। आई एम अ फ्री सोल, आई एम अ डिवाइन लिबरेटेड सोल। एंड हम सोशल कंडीशनिंग से नहीं चल रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे इसलिए मैंने ऐसा किया, यू नो, गुरु जी क्या से मैंने क्या सीखा है स्पिरिचुअली, व्हाट इज राइट, मैंने वैसा किया। So my conscience is pure and clear, my intention is divine, there is no ABCs. Guruji said, go out of your way to help people. If you cannot help people, walk away, don't hurt people. Number two, take time out of your daily life for spirituality. And number three, actually this was number one, all religions are equal, God is one. इन प्रिंसिपल्स के साथ प्रैक्टिकली हम किसी के साथ, यू नो, निर्भय और निर्वैर, वी डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ एनीवन एंड वी डोंट हैव टू बी नेगेटिव टुवर्ड्स एनीवन। तो हमारे कोई दुश्मन है ही नहीं। गुरुजी हिमसेल्फ हैज सेड टू मी, व्हाट इफ देयर इज नो सच थिंग एज अ बैड थिंग। तो दैट इज आवर लिबरेशन ऑन अर्थ। हम ऐसे चलें कि सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छे हैं, सबके अंदर वो डिवाइन जोत है, गुरुजी वाली जोत। That means every person, even a stranger on the street or a co-worker I will have one day, is my future sangat. क्योंकि उनके अंदर कब वो जोत जलेगी हमें नहीं पता, वो कैसे जलती है, वो कैसे दिखता है हमें नहीं पता, बट वी नो की जोत है। So we have to treat everyone the way we would be on our best behavior in satsang by Guruji's principles, right? By his discipline, by the messages he's taught us. So understanding why it's important can liberate us. एंड ऊपर से हमारे सारे दुख एंड सफरिंग एंड उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, वो ब्लेम एंड विक्टिम, वो खराब मैं Correct. अच्छा, आई एम अ विक्टिम, माय पेन, ये सारा ड्रामा एंड सफरिंग विल बी ओवर। आई थिंक अ लाइफ ऑफ पीस इज ग्रेट, एवरीबडी वांट्स दैट, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को बदलना होगा, सोचना होगा, यू नो, ये सब करना होगा। सो वी ऑल वांट दैट, अल्टीमेटली वी ऑल वांट पीस, हैप्पीनेस, हेल्थ, गुड रिलेशनशिप्स एंड टू फील सेटिस्फाइड कि हमारे पास जो है अच्छा है। So I think this is a pathway to that. So if we can understand the karmic bondage and cycle and we can break free from it, we can be free, we can be content, we can be at peace. जी आंटी, गुड, अच्छा लगा। नितिका आंटी, हाउ यू हैव एक्सपीरियंस इट? Uncle, there are 1 million times this has happened to me. Just to keep it short and not go into the very long satsangs, I will share with you एक छोटी सी बात है, recently मुझे याद आ रही है। आई थिंक मैं आपको शायद पहले बता चुकी हूँ, बट एक बार ही मैं ना एक कारपूल में जा रही थी एंड हम सारे बीच जा रहे थे, वी वर गोइंग फॉर अ सर्फिंग लेसन। मेरे पास 5 संतरे थे, 5 या 6 कुछ ऐसा होगा। गाड़ी में 7-8 लोग थे। तो सुबह का टाइम था और कुछ और खाने के लिए नहीं था मेरे पास। एनीवेज, यू नो, मेरे नेक्स्ट टू समबडी वाज सिटिंग विद मी, वो छोटे वाले संतरे थे। तो यू नो आई ऑफर्ड इट टू हर। आगे पूछना, आपको चाहिए, आपको चाहिए, ऐसे करके ना काफ़ी लोगों को मैंने दे दिया। शायद एक कोई रह गए थे, एक और एक मैं रह गई थी, बट एक संतरा रह गया था। मैंने कहा अरे मैंने इनको संतरा दे दिया तो मेरे लिए तो संतरा नहीं बचेगा। सो मैंने उनको नहीं ऑफर किया। आई फेल्ट बैड, आई थिंक मे बी इट वॉज द ड्राइवर ऑफ दैट उबर। आई फेल्ट बैड बट आई जस्ट थॉट कि माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई हैव टू बी सेल्फ रिस्पॉन्सिव। मैं खुद बेहोश होगी बिना खाए हुए तो क्या फ़ायदा किसी का। सो आई हैव टू, यू नो, जस्ट ईट दिस ब्रेकफास्ट। तो मैंने उनको नहीं दिया, मुझे अच्छा तो नहीं लगा, बट दिस इज़ द चॉइस आई मेड। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, 1 घंटे बाद मैं समुंदर में हूँ, मैं तैर रही हूँ, मैं सीख रही हूँ सर्फिंग और सब। मैं फिर बोर्ड से निकलती हूँ, मैं चल के आ रही हूँ और ओशन के अंदर से मेरे पैर में कुछ आता है, मेरे हाथ में कुछ आता है, एक संतरा वाह, होता है। वाह, वो एक संतरा मुझे ओशन से मिला उसी वक्त, 45 मिनट्स के बाद। जय गुरु जी। इतनी इतने जोर से जैसे मेरे बॉडी के अंदर क्लैरिटी आई, तू कौन होती है देने वाली, दिया मैंने तुझे था। यू गिव अवे एवरीथिंग यू हैव टू एवरीवन, देने वाला मैं हूँ। एंड देन आई फाउंड आउट मच लेटर कि वन ऑफ द पीपल टू whom I gave, she gave an offering to the ocean, because ocean को भी डिवाइन मानते हैं, राइट? जैसे देवी माँ, यू नो, सो ओशन डिवाइन मदर।
तो she gave her sunflower to the ocean as an offering कि हम यहाँ पर हैं, we are putting our body in you, you are healing us, you are blessing us, thank you. मैंने तो ओशन को कोई ऑफरिंग नहीं दी थी, और जो संतरा मैंने अपने लिए बचाया था, ओशन से गुरुजी ने मुझे ऐसे दिया कि यू नो, यू आर नॉट द गिवर, यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग टू एनीवन, आई एम गिविंग टू यू एंड आई विल टेक केयर ऑफ एवरीवन. तो नेक्स्ट लाइक आई लर्न दैट लेसन, मतलब कितनी बारी. एंड लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, इतनी छोटी सी बात है बट कितनी बड़ी बात है. व्हेन द लेसन कम्स इन, 2 दिन पहले आई केम होम एंड मी एंड माई फ्लैटमेट हैड डिस्कस ये ग्रोसरीज लानी है. हम मैं कुछ कुछ ले आई थी. एंड में मैंने सोचा मैं 2 सेब ले आती हूँ. मैं 2 सेब ले आई. फॉर वट एवर रीजन मेरे को लगा था ये हमारी लिस्ट में नहीं था, बट मैंने कहा मैं 2 सेब ले आती हूँ. मैं घर आई और मुझे वो कहती है, पता है कल मैं 2 सेब लाई थी, फिर रास्ते में मुझे कोई मिला जिसको भूख लगी थी, उन्होंने मुझसे खाना मांगा, मैंने उनको 2 सेब दे दिए, आज तुम 2 सेब ले आए. आप देखिए कि whenever you give to someone who needs it, you will get it back. So this can be a very good thing. We should give all our good things, our kindness, our compassion, our help, our goodwill, our prayers, everything, practically, spiritually, mentally, our good energy, good actions. बट अगर आप बैड करेंगे तो भी ऐसे होगा. आई मीन चलिए, गुरु जी से नो बैड, बट जो नेगेटिव होगा, आप ब्लेम देंगे आपको ब्लेम मिलेगा, आप क्रिटिसिज्म देंगे आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा, आप जो भी देंगे. मैंने अच्छाई में देखा है, मैंने बुराई में देखा है, जो गलतियाँ मैंने की हैं. एक रिसेंटली एक ऐसा सिचुएशन था, मैंने कहा ये सिचुएशन क्यों रिपीट हुआ है. मैंने बहुत सोचा उसके बारे में, फिर मुझे याद आया आई हैड हर्ट समबडी द सेम वे एंड आई वाज हर्ट द सेम. जय गुरु जी. तो इसके लिए माफी मांगनी चाहिए. जय गुरु एंड जी. इज द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. जी आंटी, बहुत सुंदर. इसी रेफरेंस में अभी दिमाग में एक पॉइंट आ रहा है, कार्मिक बॉन्ड्स. कार्मिक बॉन्ड्स. कार्मिक बॉन्ड्स. व्हाट हेल्प्स टू ब्रेक कार्मिक बॉन्ड्स? आई थिंक देखिए, यू नो, मैं एक फनी सा एग्जांपल दे रही थी व्हिच आई आल्सो लर्न फ्रॉम माय सिस्टर इन लॉ. इट्स अ वर्जन ऑफ इट. जैसे अगर मेरा bonds, right, like souls are born in groups, so there are some souls which are born over and over together. ये सारी बुक्स में लिखा है, like laws of the spirit world, many lives many masters. तो वहीं से पढ़ के सीखा है मैंने. So we are born in the same group of souls. So even यस. across lifetimes, we have karmic bonds with certain souls. I will be my mother's mother. I'll be her daughter. I'll be her sister. I will be, you know, the same friends will repeat as family members. So sometimes we love each other a lot. Sometimes we hurt each other a lot. Sometimes we are enemies. We go through all those human moh maya, those like earthly relationships, but soul relationships are there over lifetimes. So those are the karmic bonds. बट इसेंशियली स्पीकिंग, अगर पिछले जन्म में मैंने किसी को थप्पड़ मारा, इस जन्म में उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, अगले जन्म में मैंने उनको थप्पड़ मारा, हम तो यही करते रहे, हमने क्या सीखा. देन इट्स लाइक बीइंग अ चाइल्ड. जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, या. उनको किसी को मार दिया, ले मार लिया, दिया. लाइक खिलौना छीन लिया, यू नो, देन वी आर जस्ट नॉट ग्रोइंग, वी आर स्टिल एज चिल्ड्रन, you know. But I think if we grow up, we say okay, that was a kid. जैसे अगर मुझे कोई बच्चा you know मारेगा, मैं उसको वापस थोड़ी मारूंगी. I was just thinking you are a kid, you don't know better. So you know I have to know better. So to be liberated, that's what we have to do. That there is another option. We have to remember कि किसी ने मुझे थप्पड़ मारा, the only response is not a थप्पड़. I have to remember कि I am a grown up. I am Guruji's disciple. Guruji is doing everything, and I just have to be liberated and free. So I have to be positive and neutral no matter what. तो सामने से जो भी जवाब आए, आप न्यूट्रल रहें, आप खुश रहें. आपने टेस्ट पास कर दिया, आप फ्री हो गए, आप चले आगे. नो वन पर्सन कैन have that much of an effect on your life. Only you can affect your life that much. So that is how you become free from this bondage कि मैंने ऐसा किया नहीं, उन्होंने ऐसा किया नहीं, मैंने ऐसा किया. You're just like मैंने ऐसा किया, अब मैंने और कोई you know शगुन अवगुण वाले like I have to do the right thing. अच्छे गुण वाली चीज़ें मैंने सोचनी है, करनी है. Positive thought, positive action, positive karma on all levels like mind, body, soul, energy. That's it. Then I'm free. Then I'm good. जी आंटी. इन जनरल जो अभी संगत है, संगत भ्रमित रहती है कि कर्म कर्म के ऊपर कार्मिक क्रियाएं कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है. वो
कुछ दुविधा में भी है, और कुछ हमारे जो कुछ संगतों ने नई संगतों को मिसगाइड भी किया हुआ है। काफी चीजों में मिसगाइडेड है हमारी नई संगत। तो जस्ट इन नटशेल मुझे बताएंगे कि मतलब हाउ टू रिमूव दिस फिनोमेना। Of being misguided about karmic bonds or karmic liberation? इन जनरल जैसे आए दिन मैसेजेस आते रहते हैं ग्रुप्स में कि इतनी बार ये कर लो तो ये हो जाएगा, गुरुजी कल्याण कर देंगे, ये कर लोगे तो ये हो जाएगा, ये मतलब इतना इतना अच्छा नहीं लग, बहुत बुरा लगता है कि ये क्या हो गया है संगत को। गुरुजी ने तो हाँ, कभी नहीं कहा कि तुम ये कर लोगे तो ये कर दूंगा, ऐसे कुछ कर लूंगा, क्या हो गया। okay. अंकल आप जो कह रहे हैं ना दैट इज गुरुजी इज वेरी नॉन रिचुअलिस्टिक। गुरुजी बिल्कुल रिचुअल्स और वहम में नहीं रहते थे एंड ही रियली ट्राई टू लिबरेट अस फ्रॉम इट। ही सेड मैंने तुम्हें थोड़ी बोला है कि तुम पहाड़ पे जाके मेडिटेट करो, मैं तुम्हारे लिए ना कार्मिक सेटलमेंट बहुत इजी कर देता हूँ। कभी आपकी गाड़ी टूटेगी, आपको नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, आपके पैसे निकलेंगे, वो तो होना ही था, आपका एक्सीडेंट होना था, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया। गुरुजी किसी को बोलते थे आप जाके नई गाड़ी ले लो, वो कहते तुम्हारी गाड़ी ठीक है। फिर उन्होंने नई गाड़ी ली, बड़ी वाली। गुरुजी ने कहा तो ये वाली गाड़ी लेनी, महंगी वाली, अच्छी वाली, बड़ी वाली। उन्होंने कहा गुरुजी जरूरत तो नहीं है, पर गुरुजी का कहा आप मानी, उन्होंने किया। क्योंकि नई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो अब कोई सोच सकता है कि मेरा खराब हुआ, गुरुजी ने ऐसा क्यों किया, पुरानी गाड़ी टूट जाती। लेकिन पुरानी गाड़ी छोटी और वीकर थी, पुरानी गाड़ी टूटती तो उनको चोट लगती। नई गाड़ी को टॉलरेटेड और फाइनेंशियल करके उनका एक्सीडेंट भी हो गया, कर्म भी ले लिए और कर्म सेटल भी कर दिए पैसे देके। गुरुजी कहते थे, मैं बहुत प्रैक्टिकल गुरु हूँ, ही वर्क्स ऑन अस। तो यू माइट हैव सेड कि एक तो मेरी गाड़ी के पैसे गए, ऊपर से मेरा एक्सीडेंट हो गया, यू कुड से दैट इज अ बैड थिंग, बट गुरुजी सेड देयर इज नो बैड थिंग। दैट मीन्स जो हो रहा है गुरुजी की मर्जी हो रही है। दैट मीन्स वी हैव टू टेक इट एज जस्ट अ थिंग, नॉट अ गुड और अ बैड थिंग। लोग करेक्ट। साइंस में, लोग साइंस में भी बहुत पढ़ते हैं। मैं सुनती हूँ कि मैंने इस जॉब के लिए या इस स्कूल के लिए आई वाज गोइंग टू एनरोल, मुझे ऐसे साइंस मिले कि मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, लेकिन फिर नहीं हुआ। देन आई एम सो डिसअपॉइंटेड। साइंस का क्या मीनिंग था। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। साइंस ओनली मीन गुरुजी इज देयर, गुरुजी इज वॉचिंग, गुरुजी इज डूइंग। जो हो रहा है गुरुजी की मर्जी से हो रहा है। सो वी हैव टू एम्ब्रेस इट पॉजिटिवली एंड ब्रेवली कि जो हो रहा है आई कैन हैंडल इट बिकॉज माई गुरु इज विथ मी। सो हमें किसी भी टू आई वुड से न्यू संगत ओल्ड संगत ऐसा कोई फर्क नहीं है। गुरुजी is just trying to keep us free and practical. He says to be, those three things we have to do, but we don't need to do ritualistic things. He never said कि आप ऐसा ऐसा करोगे फिर ऐसा ऐसा होगा. He just said नाम जपो, शब्द सुनो, सत्संग में जाओ. That's it. जी आंटी, बहुत सुंदर तरीके से आपने नरेट किया है रिगार्डिंग कार्मिक रेट्रीब्यूशन। थैंक्स अ लॉट। गुरु जी महाराज से हम सब आगे लेते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी.